ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और उस समय माता और पिता दोनों की तबीयत खराब थी, तो लोग प्रश्न पूछ रहे थे, राजनीतिक विश्लेषण करवाना चाह रहे थे नीतीश कुमार जी की जो शपथ समारोह की कुंडली बनी है। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और बाकी पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाया है, क्या ये गवर्नमेंट पूरे बचे हुए कार्यकाल को पूरी कर पाएगी या बीच में ये पुनः गवर्नमेंट टूटेगी। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं और डिस्प्ले में आपकी सुविधा के लिए मैं इनकी कुंडली भी दिखा रहा हूँ। जो विद्यार्थी वर्ग है इसको नोट कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी की जो कुंडली बनती है, जो शपथ समारोह की कुंडली, इनकी जन्म लगन की कुंडली नहीं कह रहा हूँ, शपथ समारोह की कुंडली, वो वृश्चिक लगन की कुंडली है। और वृश्चिक लगन की कुंडली जो है एक स्थिर लगन होता है। स्थिर लगन में जब भी शपथ समारोह ली जाती है वो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे अभी आपने देखा था महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी और वहाँ पर जो सरकार नई बनी है उन्होंने धनु लगन में शपथ समारोह लिया था और ये धनु लगन जो है वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल लगन में यानी चर लगन में जब भी कोई शपथ समारोह होती है तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो शपथ समारोह लिया गया है स्थिर लगन लिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। लग्नेश राहु के साथ शत्रु में जाकर बैठा हुआ, शत्रुवंता योग बनाया हुआ है। राहु का छठवें घर में बैठना अति शुभ है। एक त्रिकोण का मालिक जो बृहस्पति देव है वो खुद वक्री होकर पंचम त्रिकोण में बैठे, ये भी शुभ है। उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि जनता का स्थान भी है। और शनि पर बृहस्पति पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो होता है एक पार्टनरशिप का होता है, क्योंकि इनकी जो सरकार अभी बनी है नीतीश कुमार जी की, वो इनकी अपनी सरकार नहीं है। इनको किसी ने समर्थन दिया है, गठजोड़ हुआ है, महागठबंधन हुआ है। अपने दम पर इन्होंने सरकार नहीं बनाई है, पहले भी नहीं बनाई थी। लेकिन उस समय भी भविष्यवाणी की गई थी कि पर्टिकुलर डेट के आसपास ये सरकार गिरेगी और ये सरकार पुराने वीडियो में मैंने बताया था, तो उस समय सरकार गिर भी गई थी। तो यहाँ पर क्या आने वाले समय में क्या क्या बेस्ट दिखाई दे रहा है, देखिए लग्नेश की भूमिका बहुत अच्छी है। लग्नेश हालांकि 29 डिग्री का है लेकिन राहु के साथ छठवें भाव में है और मंगल एक क्रूर ग्रह है, छठवें भाव में हो, स्वराशि हो, तो काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ पर दे देता है। लेकिन लग्नेश का छठवें घर में बैठना किसी ना किसी प्रकार से लीगल एक्शन इनके खिलाफ हो सकता है, चाहे वो ईडी का एक्शन हो चाहे कोई भी एक्शन हो, ऐसा लग्नेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पार्टनर है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो पार्टनर है, पार्टनर जो है भाग्य में जाकर बैठे हुए हैं। जो भाग्य का स्थान है वहाँ पर शुक्र बैठा है, सप्तमेश शुक्र जो है, जो सप्तम का कारक भी है और भाग्य में जाकर बैठा हुआ है। और नवम त्रिकोण में सूर्य जो दशमेश है वो भी जाकर भाग्य में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट। और यहाँ पर एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार जो रहेगी वो अपना बचा हुआ जो कार्यकाल है वो पूरा कर लेगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम लगातार जो होती रहती हैं वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम बन सकता है, मतभेद उभर के सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही गठबंधन टूट जाए। ये गठबंधन पूरे कार्यकाल यानी बचे हुए कार्यकाल को पूर्ण करेगी, ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नवम त्रिकोण और पंचम त्रिकोण दोनों में ही बड़े अच्छे दृष्टि पड़ रही है। किसकी दृष्टि पड़ रही है? चतुर्थेश की। चतुर्थेश शनि की दृष्टि पंचम पे भी पड़ रही है, चतुर्थेश शनि की दृष्टि जो है वो नवम त्रिकोण पे भी पड़ रही है और जो सप्तमेश है वो भाग्य में बैठा। तो ओवरऑल हर तरीके से कहा जाए तो ये शपथ समारोह जो लिया गया है सही टाइम पे लिया गया है और इनकी जो सरकार है बचे हुए कार्यकाल को पूर्ण कर पाएगी। आपको क्या लगता है कि सरकार कितने दिन तक चलेगी, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।
इन पर लीगल एक्शंस तो कुछ ना कुछ केंद्र सरकार द्वारा होगा, जैसा मंगल राहु लग्नेश खुद छठवें घर में जाकर बैठा, लेकिन 29 डिग्री का है। चलिए चार्ट में पोजीशन चेंज भी हो रही है, तो मुझे नहीं दिखता है कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो ये सरकार जो रहेगी, एक वर्ड में कहा जाए, एक सेंटेंस में कहा जाए, तो ये सरकार जो रहेगी पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी। दोबारा क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, जब 2024 में चुनाव होंगे, 2025 में जब चुनाव होंगे उस समय हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये बचे हुए कार्यकाल को पूरा आसानी से करेंगे, और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है, गठबंधन है, वो टूटेगा नहीं। तो ये था विश्लेषण शपथ समारोह की जो कुंडली है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ कि नीतीश कुमार जी की अपनी कुंडली में किसी तरह सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ पर 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की तरफ से ये उठेंगे, ऐसा अभी गणना करना शेष बचा हुआ है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए, जो राहु छठवें घर में बैठकर दशम को देख रहा है, दशम का कारक राहु छठवें घर में लग्नेश के साथ युति कर रहा है, ये बड़ी शानदार युति है और ये सरकार पूरी कार्यकाल को पूरे कर लेगी। कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन का सहयोग इनको पूरा मिलेगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।